अस्सलाम वालेकुम। आज फिर खान साहब की बहनों को जेल के बाहर रोक लिया गया। पुलिस के साथ उनकी तू तकरार भी हुई, साथ वकला भी थे, उनकी भी पुलिस के साथ तलकलामी हुई। तो ये कोई एक दिन का वाक़या नहीं है, आप तो ये रोज़मर्रा की खबरें हैं और शायद ये लगातार एक फिर इसलिए दोहराए जा रहे हैं कि वो लोगों के दिलों दिमागों में वो रासख हो जाए और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको चीज़ के साथ जीना सीख लें, उस चीज़ को मानना शुरू कर लें। और वही ये किसी ने कहा था कि कोई न्यू नॉर्मल की ना कोई इस्तेलाह इस्तेमाल की थी, मुझे नहीं पता, याद नहीं रहा वो कौन से कोई यूट्यूबर थे, जर्नलिस्ट थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों को इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि बस जो कुछ हम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो लोग मानना शुरू कर दें। अब इसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी हो सकता है कि अगर इतनी लंबे अरसे से किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो वो सागर है, हो सकता है फिर उसी ताकत के साथ वापस उभरे, वापस जवाब दे या उस कोशिश को दुगना कर दे। बहरहाल ये इसका इन्हसार आम इंसानों की सोच, उनकी साइकी पर मुनसर होता है कि वो किस किस्म के हैं। अगर वो कमज़ोर ज़हन के मालिक हैं तो वो डेफिनेटली बेचारे सहम के डर के बैठ जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ मजबूत होती रही, वहाँ अपने दिल दिमाग सोच को मजबूत तर करती गई तो फिर वो दिन दूर नहीं जब ये और शिद्दत के साथ मामला आगे बढ़ेंगे। बहरहाल इसका मुकम्मल इन्हिसार अवाम की सोच और साइकी पे है। उनकी तो बहरहाल कोशिश यही है, यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की और जो मौजूदा इक़्तिदार पे काबज़ टोला है कि बस इसको लंबा खींचा जाए और दरमियान में कभी कभी वो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए कह भी देते हैं वो डील हो रही है, इमरान खान बाहर आ रहा है, बस वो फलाम मिलने के लिए गया, अब फिर कोई नहीं, ये इस तरह की जो हेडलाइन लगा के स्वाय मंजन बेचने के उसके कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। बाकी ज़ाहिर है अवाम को भी ज़रा थोड़ी सी तरकेदार जो खबरें होती हैं वो पसंद होती हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा कि खान साहब फौरी तौर पर बाहर आ जाएँ। हाँ, अगर वाम का प्रेशर, ये इंटरनेशनल जो आप कहते हैं ना दबाव, इंटरनेशनल अपना उसके बाहर से ममालिक कोई आपके इमरान खान के लिए कुछ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल डोनाल्ड ट्रंप या कोई तुर्किया वगैरह से या सऊदी अरब से, तो कोई ऐसा होने वाला नहीं है। अपने अवाम के दबाव से ही इमरान आज़ाद होंगे। और अगर पाकिस्तान के अवाम कोई इस तरह की इतनी बड़ी जो वामी कुव्वत है, वामी तहरीक है, वो उठा लेते हैं तो फिर यकीनन वो प्रेशर पड़ेगा। बाहर को बाहर भूल जाए, वो सब माल के अपने अपने मफाद होते हैं। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। आलिया हमदा कहती हैं कि मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि कौन से शहर में मुकदमा मेरे खिलाफ है और कितने कोई दर्ज हो चुके हैं। पुलिस पहले गिरफ्तार करती है, बाद में मुकदमा दर्ज करती है। अच्छा, इसके लिए ना ये सारे उन लोगों के लिए, अब इसमें पॉलिटिकल वर्कर्स आखिर ज़्यादा वो विक्टिम होते हैं, तो सब के लिए ये एक गुजारिश है तो ये सरदर्दी वाला काम। हम इतने चूँकि वो सुस्त हैं, आलसी कौम है, हम जान छुड़ाते हैं मामला से, इसीलिए शायद हमारे ऊपर ये जाम मुसल्लत हुआ है। देखें, पुलिस अगर आपके ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा करती है या नाजायज़ करती है या गलत मुकदमा करती है, उस मुकदमे से आप बरी हो जाते हैं, तो उस मुकदमे को बुनियाद बनाकर आप कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में मेरा ख्याल इसके खिलाफ जा सकता है। वाला ये तो ज़्यादा बेहतर होता कोई वकील या मैं किसी वकील से पूछ लेता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स जो होती हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ इस तरह की पिटीशन दायर कर सकते हैं कि मेरे साथ जनाब जुल्म ज्यादती हुई है। नहीं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वकला हज़रात हैं वो थोड़ा सा तरद्दुद कर लें, ऐसे मुकदमात के जो है ना डाटा वो इकट्ठा कर लें और जिस थाने में हुए हैं, जो वहाँ उनको अगर तो वहाँ दाखिल है बाज़ का, तो वो ऐसे मुकदमात होते हैं कि उसमें किसी मदई वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अक्सर मुकदमात में झूठे मदई, जैली मदई भी तैयार किए जाते हैं, तो उन पर भी ना कम से कम एक कार्रवाई डाल दें। ज़ाहिर है फिलहाल तो कुछ नहीं होगा, यकीनी तौर पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब कभी भी कोई जमहूरी हुकूमत आई, वामी हुकूमत आई और जमहूरियत थोड़ी बहुत मजबूत हुई, तो आप उन मुकदमात को बुनियाद बनाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी चाराजी कर सकते हैं जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की है। ऐसा नहीं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती या कोई कानून ऐसा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है लोग कहते हैं यार दफा करो, जान छुट्टी, क्या करना है इन चक्रों में, इन मुसीबतों में पड़कर।
ظاہر ہے اس کے لیے اپنے حق حقوق کے لیے بڑی لمبی جدوجہد اور بڑی سخت جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ بات عام عوام کے دماغ میں راسخ ہوگی نا، دیکھیں ہوگا کچھ نہیں، اور آپ نے کرنا ہے کہ واپس وہ کچھ اپنا انیشیٹو لے کر وہ یہ کام کرنا آپ کو باہر پڑے گا۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے اکثر بندہ سوچتا ہے کہ یار کون وکلا کی فیس دے، تو اس لیے میری گزارش ہے جو پارٹیز کے وکلا ہیں، جو جس جماعت کے بھی، ان ساری سیاسی جماعتوں کے ورکر کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہوتا بھی رہا ہے، تو وہ پارٹی کے جو وکلا ہیں وہ کم از کم اپنے ان سیاسی ورکر کے لیے اس طرح کا کوئی لائحہ عمل بنا لیں اور یقین کریں، صرف ایک دفعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بڑے مثبت اثرات مستقبل میں پڑیں گے۔ پھر آپ کے خلاف اس طرح کوئی جھوٹے مقدمات نہیں بنائے گا، اس طرح آپ کو پولیس اٹھا کے لے نہیں جائے گی کسی کے کہنے پر بھی، جب تک اس کے پاس ریٹرن کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی تو یہ زبانی کلامی ہوتا ہے نا، اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں کتنا کوئی اوپر ہے، ویسے تو اوپر سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے نا، لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ اوپر کون ہے؟ تو ظاہر ہے وہاں سے آرڈر آتے ہیں تو یہ زبانی کلامی آرڈر فالو کرتے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں۔ حالانکہ ان میں اگر اخلاقی جرت ہو اور یہ ایماندار ہوں اور یہ دلیر بھی ہوں تو انکار کر سکتے ہیں کسی بھی غیر قانونی حکم کو مارنے کے لیے۔ پولیس کو اگر ڈی پی او کہہ سکتا ہے کہ جاؤ جا کے بندے مارو، نہیں کہہ سکتا ایس ایچ او کو۔ ڈی پی او بے شک اس کا سینئر ہے لیکن وہ نہیں کہہ سکتا ہے، اور اگر کہے بھی تو وہ ظاہر ہے، اسی لیے تو ان لوگوں نے جو بھی پولیس اہلکار یا پولیس افسران ایسے کام کرتے ہیں نا، ان کا ایک مخصوص نیٹ ورک اور ٹولہ ہوتا ہے، وہ کام اسی نیٹ ورک اسی ٹولے کے تھرو کرواتے ہیں۔ سارے ظاہر ہے سب کو استعمال کرتے ہیں۔ ابھی تو خیر اتنا ہو گیا کہ زبانیں زدیں عام ہیں، یہ کسی کا نہیں ہے۔ بہرحال ان کے لیے کوئی ٹھوس لائحہ عمل اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ یہ سلسلہ تا قیامت نہیں رکے گا، لگے رہیں گے۔ سوچیں، دیکھیں، سنیں، غور و فکر کریں اور کوئی نہ کوئی لائحہ عمل بنائیں اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے جو وکلا ہیں ان کے ساتھ مل کر۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو تکلیف نہیں۔ اللہ حافظ۔